हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी आ सब केमो नाचो मनक्काम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि शनि का वृषभ लग्न की कुंडली में फलादेश। शनि की जब महादशा आपके जीवन में आएगी, शनि का जब अंतर्दशा आपके जीवन में आएगा, शनि की जब प्रत्यंतर दशा आपके जीवन में आएगी अथवा शनि की जब सूक्ष्म दशा आपके जीवन में आएगी अथवा शनि की जब प्राण दशा आपके जीवन में आएगी तो उसका क्या फल आपको मिलेगा। ये महादशा अंतर्दशा सामान्य रूप से तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन जितनी बृहत जानकारी, जितने ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इतना ज़्यादा डिटेल में, इतना ज़्यादा बृहत जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मित्रों, वृषभ लग्न की कुंडली में शनि एक योग कारक ग्रह है, नहीं? और शनि का जब समय आएगा तो वृषभ लग्न की कुंडली में शनि आपको बढ़िया फल देता है। शनि वृषभ लग्न की कुंडली में राजयोग कारक ग्रह भी बन जाता है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है आपको। तो क्या क्या कैसे कैसे रिजल्ट देगा, किस भाव में अच्छा रिजल्ट देगा, किस भाव में बुरा रिजल्ट देगा, आइए इन चीज़ों को समझते हैं। और मित्रों, मैं आपको बता दूं कि मैं जो बातें कहूँगा आपको अभी, वो डिग्री वाइज आपके कुंडली में शनि कितने डिग्री पर में किस भाव में बैठा हुआ है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके कुंडली में किसी भी भाव में 0 से 6 डिग्री पर में शनि बैठा हुआ है तो आपको वो 25% रिजल्ट देगा, जितना मैं बताऊंगा उसका। अगर आपके कुंडली में 6 से 12 डिग्री पर में शनि बैठा हुआ है तो आपको 50% रिजल्ट देगा। 12 से 18 डिग्री पर में बैठा हुआ है तो आपको 100% रिजल्ट देगा। और 18 से 24 डिग्री पर में अगर बैठा हुआ है तो वो आपको 15% के लमसम में 10 से 15% रिजल्ट देगा। और 24 से 30 डिग्री पर में बैठा हुआ है तो 5 से 10% रिजल्ट आपको देगा। यहाँ पर में आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को सुनोगे तो वो आपको बताएंगे जो 24 से 30 डिग्री पर में नहीं के बराबर और 18 से 24 डिग्री पर में नहीं के बराबर और 24 से 30 डिग्री पर में 0%। लेकिन मेरा ये मानना नहीं है, मेरा पर्सनली ये मत है, इसलिए इस पर मैं क्वेश्चन आपको नहीं उठाना चाहिए कि आप ये कैसे बोल रहे हो, बाकी लोग तो ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है, ये मेरा मत है ये कि 24 से 30 डिग्री पर में 5 से 10% और 18 से 24 डिग्री पर में 10 से 15% रिजल्ट कोई भी ग्रह देता है। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके कुंडली में लग्न भाव में ही शनि बैठा हुआ है अपने मित्र के घर में, शुक्र के घर में, आपके दिमाग को बड़ा तेज बना देगा, बड़ा इंटेलिजेंट आपको बना देगा। आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट रहेंगे। चेहरा जरूर थोड़ा सा श्याम कर देगा, काले और गोरे के बीच का रास्ता निकाल देगा, मिक्स रिजल्ट निकाल देगा। लेकिन आप ना ही बहुत ज़्यादा गोरे होंगे ना ही बहुत ज़्यादा काले होंगे। रूप रंग शनि अपने जैसा बना देगा। गुण और स्वभाव भी बड़ा सुंदर रहेगा, न्यायाधीश की वाला गुण रहेगा आपका। जजमेंटल आप गुण रखेंगे अपने अंदर में, स्वभाव रखेंगे। और आपको बता दें कि शनि की जो है सो 3 दृष्टि होती है, 3, 7 और 10। तो शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से आप देखेंगे कि शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से आप देखेंगे कि शनि के समय में आप बड़ा मेहनती हो जाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, पराक्रमी हो जाएंगे, पैसेंस लेवल बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहाँ से एक छोटी बहन का आपको योग बन जाएगा, आपको एक छोटी बहन भी हो सकती है। और आपको बता दें कि ये जो भाव है वो गला का भी भाव होता है, तो गले से संबंधित भी किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो शनि के समय में वो दूर हो जाएगी। और आपको बता दें कि श्वास लेने में भी अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है तो शनि के समय में दवा वही चलेगा, इलाज वही चलेगी। लेकिन जब शनि के महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से शनि का जब समय आएगा तो आपके विवाह का योग बन जाएगा, आपका विवाह हो जाएगा उस समय में। शनि के महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतर्दशा अथवा प्राण दशा में आपके विवाह का योग बन जाएगा। काम धंधा बड़ा बढ़िया चलेगा शनि के समय में। आपका काम वासना भी आप में बहुत ज़्यादा जागृत हो जाएगी शनि के समय में। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कमाल ही कर देंगे आप। और बता दूं कि पार्टनरशिप में भी आप काम धंधा मिला जुला के ठीक ठाक कर लेंगे।
शनि की दसम दृष्टि आपके दसम भाव पर में, जिसके कारण से शनि के समय में आपके पिता का भी काम धंधा ठीक चलेगा, आपका खुद का भी काम धंधा सही चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अधिकार और राजयोग की भी प्राप्ति शनि के समय में होगी। शनि अगर आपके कुंडली में दूसरे भाव में बुध के घर में मिथुन राशि में धन के भाव में बैठा हुआ है तो शनि के समय में आप बैंक बैलेंस बड़ा बढ़िया कर पाएंगे, पैसा जमा बहुत बढ़िया कर पाएंगे, आपकी वाणी थोड़ी सी जरूर रफ हो जाएगी, पड़ोसी के साथ बड़ा संबंध बढ़िया रहेगा और उससे लाभ भी लेंगे आप शनि के समय में। आपको बता दूं कि शनि अगर इस भाव में बैठा हुआ है दूसरे भाव में, तो आपको बता दें कि परिवार में भी सब लोग मिलजुल करके रहने का प्रयास करेंगे और आपका हमेशा ये प्रयास रहेगा कि सबको एक साथ मिला करके रखें, एक साथ रखें। शनि की दृष्टि ये वाणी का घर है, तो जिसके कारण से वाणी जरूर थोड़ा आपका रफ हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा संभाल लेना सही रहेगा। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहेगा, लेकिन माँ के साथ संबंध आपका बढ़िया रहेगा और जमीन प्राप्ति का योग बन जाएगा, मकान बनाने का योग बन जाएगा, प्रॉपर्टी बनाने का योग बन जाएगा। शनि के समय बड़ा बढ़िया समय रहेगा। ये छाती हृदय का भी घर है, छाती हृदय संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो वो भी शनि के समय में दूर हो जाएगी, शनि की उपासना करने से भी दूर हो जाएगी। शनि की यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से आप देखेंगे कि शनि के समय में आपके रास्ते में जो बाधाएं आ रही थी, परेशानी आ रही थी, ऑब्स्टिकल्स आ रही थी, वो सब अपने आप कटती छटती हुई दूर होती चली जा रही, वो सब दूर होते चले जाएंगे। विदेश यात्रा का योग बना देंगे शनि आपको, और दुर्घटना वगैरह का जो योग होगा वो खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। और आपको बता दें कि शनिदेव की कृपा से आपको अचानक से धन लाभ भी हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी अगर होगी तो वो भी ठीक हो जाएगा। शनि की दसम दृष्टि आपके एकादश भाव पर में पड़ेंगे, जिसके कारण से लाभ होना शुरू हो जाएगा, पैसे के इनकम अच्छे आने लगेंगे, बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने लगेगी, महत्वाकांक्षाएं आपकी पूरी होने लगेंगी, बड़े भाई बहन से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और बच्चे अगर बड़े होंगे और उनका विवाह का अगर समय होगा तो शनि के समय में उनका विवाह भी हो जाएगा, पुत्र वधू और दामाद का भी बढ़िया सुख आपको मिलेगा। शनि अगर आपके कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हुए हैं चंद्रमा के घर में, तो बड़ा मेहनती आपको बना देंगे, बहुत मेहनत करवाएंगे आपसे, आपको आलसी नहीं होने देंगे, बहुत मेहनत करवाएंगे, बहुत पराक्रमी बना देंगे, आपको पेशेंस लेवल आपका बहुत बढ़ा देंगे, गले से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने देंगे, अगर आ जाएगा शनि के समय में वो भी ठीक हो जाएगा। और आपको बता दूं कि शनि के समय में श्वास लेने से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी चल रही तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 पंचम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से एक पुत्री प्राप्ति का जरूर योग बन जाएगा। और आपको बता दें कि विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी आप बड़ा कमाल करेंगे, कहीं से कहने कोई दो राय वाली बात नहीं है। और आपको बता दूं कि ये पेट का भी घर है, तो पेट को भी शनि जो है सो मजबूत बना देंगे और अचानक से धन लाभ का भी योग बना देंगे, ननिहाल पक्ष से भी फायदा दिलाने का योग जो है सो शनि बना देंगे। यहाँ से शनि की दृष्टि जो है यहाँ से मित्रों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके नवम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण से आपको बड़ा धार्मिक बना देंगे, धर्म कर्म के क्षेत्र में आपका जो है विशेष ध्यान जाएगा, बढ़िया आचार्य और गुरु मिलने के योग बन जाएंगे, साला साली देवर ननद से फायदा का योग बन जाएगा। साला साली पुरुष के लिए, देवर ननद महिला के लिए, ऐसा मत समझ लेना। कमेंट आया था मेरे पास में, एक महिला ने कमेंट किया था कि अब मुझे साला साली का कैसे बेनिफिट मिलेगा तो उनके लिए है देवर ननद का फायदा मिलेगा। और आपको बता दूं कि पिता का भी काम धंधा बढ़िया चलेगा शनि के समय में, भाग्य का भी बढ़िया सपोर्ट मिलेगा और जांघ से संबंधित भी अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी दूर हो जाएगी। शनि की दसम दृष्टि मित्रों यहाँ से आपके द्वादश भाव पर पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से आपका खर्चा जरूर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, फॉरेन ट्रिप पे जा सकते हो, वहाँ पे जाके काम धंधा कर सकते हो। और हॉस्पिटल के खर्चा अगर चल रहे हैं तो वो बंद जरूर हो जाएंगे, थोड़ा मोड़ा फालतू का पैसा इधर उधर जा सकता है, लेकिन हॉस्पिटल खर्च जरूर बंद हो जाएंगे। केस मुकदमा अगर चल रहा है तो वो भी दूर हो जाएगा अभी शनि के समय में। शनि अगर आपके कुंडली में मित्रों चतुर्थ भाव में सूर्य के घर में बैठा हुआ है, शत्रु क्षेत्रीय हो गया शनि, अपना रिजल्ट बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़िया नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी देगा। जैसे कि माता से थोड़ा अनबन कर रखवा सकता है शनि, लेकिन ज़मीन प्राप्ति का योग बन जाएगा, मकान बनाने का योग बन जाएगा, और बता दूं कि प्रॉपर्टी बनाने का योग बन जाएगा, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बन जाएगा। छाती हृदय संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी छोटी मोटी परेशानी इस समय में दूर हो जाएगी। शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से दुख कष्ट रोग पीड़ा ये सब दूर हो जाएंगे, दुश्मन का नाश होगा, कर्ज खत्म होगा, मान सम्मान मिलेगा, जो मन शोकाकुल रहता था, जो दुखी रहता था वो सब दूर हो जाएगा। अभी आपका मन मामा मामी से भी कुछ फायदा इस समय में आप ले पाओगे। शनि की यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर में पड़ जाएगी, जिसके कारण से पिता का भी काम धंधा बढ़िया चलेगा, आपका खुद का काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अधिकार
सबकी प्राप्ति होगी। राजयोग यानी कि राजा से भी फायदा का योग बन जाएगा, सरकार से भी बेनिफिट मिलेगा। शनि की यहाँ से दसम दृष्टि जो है 7, 8, 9, 10 मस्तिष्क पर में दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण से आपका दिमाग बड़ा मजबूती के साथ फैसला लेगा, मजबूती के साथ काम करेगा, रंग रूप भी बढ़िया रहेगा, पर्सनालिटी को भी शनिदेव बोल्ड कर देंगे। शनि अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में मित्रों बैठे हुए हैं तो आप देख लें कि वहाँ पर में आपको एक पुत्री प्राप्ति का जरूर योग बन जाएगा, पेट आपका बढ़िया रहेगा और अचानक से धन लाभ का योग बन जाएगा, ननिहाल पक्ष से फायदा का योग बन जाएगा, आपके हाथ से कई मंगल कार्य शुभ कार्य हो जाएंगे, आपके फॉलोअर्स अनुयायी जो है इस समय में बढ़ने शुरू हो जाएंगे। शनि की दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3 आपके सप्तम भाव पर विवाह का योग बन जाएगा, जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह का योग बन जाएगा, जिसका विवाह हो चुका है जीवन साथी के साथ बढ़िया समय बिताने का जो है सो मौका मिलेगा, सुखी पूर्वक समय बिताओगे दोनों पति पत्नी, और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी कमाल करोगे। काम वासना जरूर जो है सो विशेष जागृत हो सकती है, पार्टनरशिप में भी बिजनेस जो है आपका वो बढ़िया चल पाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके एकादश भाव वर्ग में शनि की दृष्टि कारण लाभ आपको बढ़िया होगा, पैसे बढ़िया आएंगे, इनकम कमाल के करोगे, बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करोगे, महत्वाकांक्षाएं जो हैं आपकी वो पूरी होंगी इस समय में। और आपको बता दें कि बड़े भाई बहन से भी लाभ का योग बन जाएगा। अगर आप उस एज में पहुंच चुके हो जहां पर बच्चों का शादी करना चाहते हो तो पुत्र अथवा पुत्री का विवाह भी हो सकता है। अगर शादी हो चुकी है और शनि का समय आ गया तो आपको पुत्र वधू और दामाद के सुख का भी योग बन रहा है। आपको बता दें कि शनि अगर आपकी कुंडली में मित्रों अच्छा ये सप्तम हो गया, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दसम दृष्टि दूसरे भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति जमा का योग बन जाएगा, पड़ोसी से फायदा का योग बन जाएगा, परिवार में सबसे बेनिफिट लेना शुरू कर दोगे, फैमिली में सब लोग मिलजुल करके रहने की कोशिश करोगे, वाणी जरूर थोड़ी सी रफ हो जाएगी। शनि अगर आपके कुंडली में छठे भाव में आ गया, उच्च का हो गया शनि, यहाँ पर मैं आपको विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, गवर्नमेंट जॉब का योग बन जाएगा, पेट से संबंधित जरूर कुछ परेशानी आ सकती है, दुश्मन आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, कोई लोन वगैरह लेना चाहोगे तो वो भी पास हो जाएगा शनि के समय में। ये सब आपको बढ़िया फायदा जो है सो यहाँ से मिलेगा। शनि की दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3 अष्टम भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से काम में जो बाधाएँ आ रही थी, बाधाएँ आएंगी लेकिन कम आएंगी। विदेश यात्रा का यहाँ से भी योग बन जाएगा, अचानक से धन लाभ भी जो है हो सकता है, लेकिन दुर्घटना का योग बन जाएगा, एक्सीडेंट का अथवा बड़ी बीमारी का भी योग जो है बन जाएगा। इसलिए शनि का उपाय करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। शनि की यहाँ से दृष्टि मित्रों 4, 5, 6, 7 द्वादश भाव पर में दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण से विदेश यात्रा का योग, विदेश में जाकर के काम करने का योग, गवर्नमेंट जॉब का योग, और आपको मैं बता दूं कि यहाँ से केस मुकदमा का भी योग बन जाएगा, इसलिए सावधान, हॉस्पिटल का खर्चा भी एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से 8, 9, 10 तीसरे भाव पर में दृष्टि, छोटे भाई बहन से टेंशन तनाव का योग बन जाएगा, पराक्रम में कमी आ जाएगी, फालतू का मेहनत ज़्यादा करोगे, पेशेंस लेवल में कमी आ जाएगी, गले से संबंधित, श्वास से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी भी आ सकती है। शनि अगर आपके कुंडली में मित्रों सप्तम भाव में बैठा हुआ है, विवाह में जरूर विलंब करवा देगा शनि, विवाह में विलंब करवा देगा, और लेकिन विवाह करवाएगा, विवाह में विलंब करवाएगा लेकिन अपने ही समय में विवाह करवाएगा। ये पति पत्नी के बीच में जो है सो संबंध बढ़िया रखेगा। और आपको बता दूं कि दैनिक रोजगार आपका बढ़िया चलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, काम वासना आप में जागृत हो जाएगी। और सातवां भाव जो होता है मित्रों वो प्रत्यक्ष शत्रु का भी होता है, तो डायरेक्ट दुश्मन आपसे टकराने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर टकराएगा तो वो मात खाएगा वो। और आपको बता दूं कि पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ बिजनेस करोगे थोड़ा संभल करके करने की आवश्यकता पड़ेगी। शनि की दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि नवम भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, साला साली देवर ननद से भी फायदा का योग बन जाएगा, धर्म कर्म के क्षेत्र में भी बढ़िया करोगे। यहाँ से शनि की सप्तम दृष्टि जो है आपके लग्न पर में पड़ेगी, यानी कि प्रथम भाव इस पर में, जिसके कारण से जो है सो आपका पर्सनालिटी बड़ा बोल्ड हो जाएगा और दिमाग बड़ा शातिर तरीके से आपका काम करेगा इस समय में। और यहाँ से दसम दृष्टि 1, 2, 3 यानी कि तीसरे भाव पर में 7, 8, 9, 10 एक सेकेंड, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दसम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर में पड़ेगी शनि की, जिसके कारण से माता के साथ संबंध बढ़िया रहेगा, माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा जरूर खराब हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी बनाने का बढ़िया योग बन जाएगा, ज़मीन खरीदोगे, मकान बनाओगे, बहुत सारा अचल संपत्ति लेकर के छोड़ दोगे। वो डिग्री वाइज कितना मजबूत है ये आप जानो, और उस पर में भी डिपेंड करेगा उसका फल।
अगर शनि आपके कुंडली में मित्रों अष्टम भाव में बैठा हुआ है, बड़ा बुरा रिजल्ट देगा। यहाँ पर मैं शनि आपको मार्केस का प्रबल योग बना देगा आपके कुंडली में। और बता दूं कि हर काम में बाधा, हर काम में परेशानी। आप एक काम करने की कोशिश करोगे, उसमें छोटे से छोटे काम में भी बाधा परेशानी आना शुरू हो जाएगा और सफलतापूर्वक आपको होने नहीं देगा। यहाँ से भी घर छुड़ा करके आपको बाहर भेज सकता है, कहीं और जा सकते हो, दौड़ते रहोगे, भागते रहोगे, सफलता नहीं मिलेगी। धनहानि का योग बना देगा आपको। और बता दूं कि एक्सीडेंट वगैरह का योग बना देगा, कोई बड़ी बीमारी का योग बना देगा शनि यहाँ से। और बता दूं कि अष्टम भाव में जो है शनि अचानक से सब कुछ किया धरा आपका परिवर्तित हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। शनि की यहाँ दृष्टि तीसरे भाव पर में काम धंधा सब चौपट हो जाएगा, पिता का भी काम धंधा नहीं चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब समाप्त हो जाएगा। और आपको बता दूं कि राजा से भी फायदा नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति जो जमा पूंजी होगी वो सब भी हाथ से निकल जाएगी। पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा टेंशन होगा, परिवार में भी टेंशन होगा, वाणी बड़ी रफ हो जाएगी। 8 9 10 पंचम भाव पर में दृष्टि एक पुत्री प्राप्ति का योग, लेकिन संतान से भी दूरी का योग, संतान से टेंशन तनाव का योग, पढ़ाई लिखाई में मन ना लगना, पेट से संबंधित परेशानी, ननिहाल पक्ष से भी कुछ टेंशन, धर्म के काम में, मंगल कार्य में परेशानी, फॉलोअर्स का ना बढ़ना। शनि अगर आपके कुंडली में 9वें भाव में अपने ही घर में बैठा हुआ है, कमाल हो जाएगा, बहुत बढ़िया फल देगा शनि। भाग्य का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, पिता का काम धंधा बढ़िया चलेगा, बढ़िया गुरु और आचार्य आपको मिलेंगे ज़िंदगी में। और बता दें कि साला साली देवर ननद से भी फायदा का योग बन जाएगा। जांघ से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। और आपको बता दूँ कि 9वां भाव जो होता है मित्रों वो आपके भाग्य का भी होता है, तो भाग्य का भी कमाल का सपोर्ट मिलेगा। शिक्षा भी बहुत अच्छी मिलेगी, तीर्थ यात्रा धर्म कर्म भी करोगे और यश मान सम्मान में भी जो है सुवृद्धि होगी। यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ेगी, बढ़िया लाभ मिलेगा आपको, बढ़िया इनकम होगा, पैसा खूब कमाओगे, बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो पूरी होंगी। और आपको बता दूं कि बड़े भाई बहन से भी लाभ का योग बन जाएगा। अगर आपका बच्चा बड़ा होगा जिसकी शादी करना चाहते हो तो लड़का अथवा लड़की के विवाह का भी योग बन जाएगा। अगर शादी हो चुका है तो पुत्र वधू और दामाद का भी आपको सुख मिलेगा। यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर में छोटी बहन का एक योग बन जाएगा, छोटी बहन से भी फायदा का योग बन जाएगा, छोटे भाई बहन जो भी होंगे उनसे फायदा का योग बन जाएगा। और यहाँ पर में मेहनती आपको शनि बहुत बनाएगा, पराक्रमी बहुत बनाएगा, पैसेंस लेवल आपका बड़ा हाई रखेगा। गले से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो वो भी दूर कर देगा। गुप्त शत्रु अगर परेशान करने की कोशिश करेगा चलेगा, नाश हो जाएगा उसका भी। 8 9 10 दसम दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 छठे भाव पर में दुख कष्ट रोग ऋण पीड़ा इन सब का नाश होगा और विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, गवर्नमेंट जॉब का भी योग बन जाएगा। शनि अगर आपके कुंडली में 10वें भाव में बैठा हुआ मित्रों, राजयोग बन गया। सस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो गया आपके कुंडली में। धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला सब कुछ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर में शनि है, अगर डिग्री वाइज थोड़ा भी अच्छा है तो काम धंधा आपका कमाल का चलेगा, पिता का भी काम धंधा बहुत बढ़िया चलेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हो जाएगी, हाथ में पावर आ जाएगा, अधिकार की प्राप्ति हो जाएगी, राजयोग हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब का योग बन जाएगा आपके लिए, सरकार से फायदा का योग बन जाएगा। शनि की यहाँ दृष्टि 1 2 3 द्वादश भाव पर में आपको बता दें कि धन हानि रुक जाएगी, वहाँ पर में हॉस्पिटल खर्चा का योग रुक जाएगा, आपको विदेश जाने का योग बन जाएगा, विदेश जाकर के बहुत कमाल का काम कर पाओगे, वहाँ पर जाकर खूब पैसा छापोगे। और आपको बता दूं कि केस मुकदमा भी अगर कोई चल रहा है और शनि का पीरियड संयोग बस आ गया तो वो भी आपके पक्ष में रिजल्ट आ जाएगा। शनि की दृष्टि यहाँ से आपके चतुर्थ भाव पर में माता का स्वास्थ्य जरूर थोड़ा सा खराब रह सकता है, लेकिन माता के साथ संबंध आपका बढ़िया रहेगा, आपको धन दौलत रुपया पैसा बहुत प्राप्त होगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी बहुत बनाओगे, जमीन बहुत खरीदोगे, मकान बड़ा बड़ा कई जगह बना करके छोड़ दोगे और बहुत सारा गाड़ी घोड़ा बंगला सब प्राप्त करोगे, यानी कि वाहन का भी बढ़िया से बढ़िया योग बन जाएगा आपके लिए। शनि की दसम दृष्टि यहाँ से मित्रों 7 8 9 10 आपके सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से जो है सो आपको पत्नी बड़ी सुंदर मिलेगी, पत्नी के साथ संबंध बड़ा बढ़िया रहेगा। और आपको बता दें काम धंधा दैनिक रोजगार भी बहुत बढ़िया चलेगा, काम वासना बहुत ज़्यादा जागृत रहेगा, पार्टनरशिप में भी बिजनेस अच्छा चलेगा। और बता दें कि जो दुश्मन आपसे टकराने की कोशिश करेंगे उनका नाश हो जाएगा। शनि अगर आपके कुंडली में एकादश भाव में बैठा हो बृहस्पति घर में मित्रों, तो यहाँ भी शनि आपको बड़ा ही कमाल का फल देगा, बहुत पैसा आना शुरू हो जाएगा, शनि के समय में लाभ होना शुरू हो जाएगा, आपकी उपलब्धि बड़ी बड़ी प्राप्त होने लगेंगी, महत्वाकांक्षाएं पूरी होने लगेंगी, बड़े भाई बहन से भी लाभ मिलने का योग बन जाएगा। शनि की यहाँ दृष्टि 1 2 3 आपके प्रथम भाव लग्न पर में पड़ेगी, जिसके कारण से आपको मैं बता दूँ कि आपका पर्सनैलिटी बड़ा बोल्ड हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगी, गुणवान बन जाओगे, रूपवान बन जाओगे, दिमाग बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। यहाँ से शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी।
1 2 3 4 5 6 7 पंचम भाव पर में पुत्री प्राप्ति का योग बना देगा। बढ़िया पुत्री का पेट मजबूत हो जाएगा। पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो वो दूर हो जाएगी। ननिहाल पक्ष से फायदा का योग बन जाएगा। अचानक से धन लाभ का भी योग बन जाएगा। मंगल कार्य धर्म कर्म में भी खर्च करोगे, वहाँ से भी मान सम्मान प्राप्त करोगे आप। ननिहाल से भी फायदा का योग बन जाएगा आपके लिए। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी कमाल करोगे। यहाँ से दसम दृष्टि 7 8 9 10 अष्टम भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से आपको मैं बता दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अष्टम भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से आपके काम में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। विदेश यात्रा का योग बन जाएगा आपके लिए। और आपको बता दूं कि अचानक से धन लाभ का भी योग बन जाएगा। अगर शनि आपकी कुंडली में द्वादश भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ पर में नीच का हो गया, बर्बाद करके छोड़ देगा शनि। शनि के समय में आपको केस मुकदमा शुरू हो जाएगा। केस अगर लड़ रहे हो तो हार जाओगे, जेल वगैरह हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ से जो है सो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने का योग बन जाएगा। यहाँ से आपको फालतू का खर्चा हॉस्पिटल में जाएगा। नींद नहीं आएगी रात को सही तरीके से। तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति जो जमा पूंजी होगी वो सब समाप्त हो जाएगा। पड़ोसी के साथ बड़ा लड़ाई झगड़ा टेंशन होगा। परिवार में भी कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वाणी बड़ा उग्र हो जाएगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर में पड़ेगी। रोगी हो जाओगे। पैसा हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा जाएगा। कर्ज में जा सकते हो। दुश्मन बहुत परेशान करेगा। दुख शोक अपयश ये सब आपको प्राप्त होगा। 7 8 9 10 दसम दृष्टि आपके नवम भाव पर में। भाग्य का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलेगा। पिता के साथ भी मतभेद रहेगा। बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। और हर तरफ से बिल्कुल आप परेशान ही परेशान इस समय में जो है सो रहोगे। साला साली देवर ननद से भी टेंशन तनाव चलता रहेगा। तो ये थी मित्रों शनि का फलादेश वृषभ लग्न की कुंडली में, जो कि उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। मित्रों इस कुंडली में शनि का रत्न जो मैं नीलम धारण कर रखा हूँ वो नीलम धारण किया जा सकता है, लेकिन उसका शर्त है कि शनि आपके कुंडली में 6 8 12 में नहीं होना चाहिए। अगर आपके कुंडली में शनि 6 8 12 में है तो बिल्कुल भी नीलम ना धारण करें, नहीं तो शनि आपको बर्बाद करके रख देगा। लेकिन 6 8 12 के अलावा कहीं भी शनि है तो आप धारण कर सकते हो। वैसे अगर अस्त का शनि 6 8 12 में भी है तो भी आप उसको धारण कर सकते हैं। अगर आप बढ़िया प्योर क्वालिटी का नीलम धारण करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ओरिजिनल वेबसाइट पे पहुंच करके ओरिजिनल रत्न धारण कर सकते हैं। वहां से आपको मिल जाएगा बड़े ही कम किफ़ायती रेट में, तो आप जा करके लें और धारण करें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मित्रों अगर 6 8 12 में शनि बैठा हुआ और नीलम धारण करने की क्षमता नहीं है आपके अंदर तो आप ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से रोज जाप करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल दें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।